ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी बहुत ही सुंदर अद्भुत कबीर वाणी भक्ति के मार्ग में बढ़ने की पहली सीढ़ी, जिसे कि संत जनों ने जाना और यही है मुक्ति का उपाय। तो आज श्रवण करते हैं ये क्या संदेश दे रही है भक्ति को अंग के बारे में। भक्ति दोबारा साकरा, भक्ति दोबारा साकरा, राई 10 में भा। मन तो मंगल है रा, कैसे आवे जाए कबीरा, कैसे आवे जाए। भक्ति दोबारा सांकरा, राई 10 में भाए। मन तो मंगल है रहा, कैसे आवे जाए। भक्ति का द्वार राई के 10वें भाग के बराबर सूक्ष्म है, सकरा है। सांकरा कहते हैं सकरा को। तो राई के 10वें के भाग के बराबर भक्ति मार्ग, कितनी छोटा राई का दाना होता है उसमें की में भी 10वें द्वार के बराबर। और मन हाथी की भांति बड़ा अहंकारी वासनाओं से लदा हुआ है। देखिए कितना बड़ा मन है वो भी सूक्ष्म शरीर। लेकिन यहाँ एक संत का निर्णय है कि मन हाथी की भांति बड़ा अहंकारी वासनाओं से लदा हुआ है, वो भला इससे कैसे पार जा पाएगा। ऐसा एक संत बता रहे हैं कि उससे पार कैसे जाएगा। तो ये जो भक्ति मार्ग की सीढ़ी है, ये आपको हल्के हल्के उस मन से जीत दिलाएगी और आप उस भक्ति मार्ग में बढ़ सकेंगे। लेकिन एक संत के अनुसार जिस प्रकार से संत बता रहे हैं, तो उस मार्ग पर चलेंगे नहीं जब तक निपटारा नहीं है मुक्ति के द्वार का। आगे देखिए क्या वाणी संदेश दे रही है। भक्ति दोबारा मोकला, भक्ति दोबारा मोकला, सुमरि सुमरि समाय। मन को तो मैदा किया, निर्भय आवे जाए कबीरा, निर्भय आवे जाए। भक्ति दोबारा मोकला, सुमरि सुमरि समाए। मन को तो मैदा किया, निर्भय आवे जाए। भक्ति का द्वार बंधन रहित है, उसमें किसी के आने जाने पर रोक नहीं है। जिसने अपने मन को पूर्ण कर दिया, अर्थात सारे अभिमान अहंकार बुराइयों का नाश कर दिया, मन को तो मैदा किया, ये भगवान का नाम जपते जपते उसमें से निर्भय होकर आ सकेगा। देखिए निर्भय होए जीव तब, जब सतसार कमाए। निर्भय तभी होगा जब वो सत की कमाई करेगा। हर शास्त्र में बताया गया कि 10% अपनी कमाई का खाना पाप है, उस पर अपना कोई हक नहीं है। वो 10% आपको दान देना है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से शास्त्रों के अनुसार दान का देने की प्रतिक्रिया बताई गई है, उसी के अनुसार दान देना है। तो वो
उसको समझें, एक संत के निर्णय को, और उसी प्रकार से कमाई करें सत की, तो वो भक्ति के मार्ग की सीढ़ी बड़ी आसानी से चढ़ी जा सकती है। आगे देखिए क्या है वाणी। भक्ति दुहीली राम की, भक्ति दुहीली राम की, नहीं कायर का काम, निष्प्रही निर्धार को, 8 पहर संग्राम कबीरा, 8 पहर संग्राम। भक्ति दुहीली राम की, नहीं कायर का काम, निष्प्रही निर्धार को, 8 पहर संग्राम। राम की भक्ति तलवार की धार के समान है। भक्ति दुहीली राम की, नहीं कायर का काम। ये किसी कायर के बस का नहीं है। जिसका मन निश्चल हो, एकाग्र हो, वही इस भक्त रूपी तलवार पर चल सकता है। देखिए, उस भक्ति रूपी तलवार पर वही चल सकता है जिसका मन निश्चल हो, एकाग्र हो, वही इस भक्त रूपी तलवार पर चल सकता है। जो चंचल चित्त के होते हैं उन्हें 8 पहर काम क्रोध मोह रूपी शत्रुओं से लड़ना पड़ता है। जो मन चंचल होता है जिनका, उनको 8 पहर काम क्रोध मोह रूपी शत्रुओं से लड़ना पड़ता है। आसान नहीं है इस भक्ति की जो सीढ़ी है उस पे चढ़ना। इस पे संत ही पार लगाते हैं। एक गुरु की शरण मिल जाए और एक साधु मिल जाए तो आपका बेड़ा पार कर सकता है। लास्ट एक कबीर वाणी देखिए क्या संदेश दे रही है। भक्ति दुहीली राम की, भक्ति दुहीली राम की, जस खांडे की धार, जो डोले सो कटी पड़े, नेह चल उतरे पार कबीरा, नेह चल उतरे पार। भक्ति दुहीली राम की, जस खांडे की धार, जो डोले सो कट पड़े, नेह चल उतरे पार। देखिए, ये वाणी बहुत ही सुंदर लग रही है और कि ये क्या संदेश दे रही है इस मानव के लिए, इस जीव के लिए। राम की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। जिस प्रकार भक्ति रूपी तलवार की धार पर वही शिष्य चल सकता है जो निश्चल एकाग्र चित हो, जिसका मन डोला या कट के मर जाएगा। देखिए, जो डोले सो कट पड़े, नेह चल उतरे पार। जिसका मन डोलता है वो कट के मर जाएगा। ये वाणी है एक संत की, एक कबीरदास जी की। राम की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। जिस प्रकार भक्ति रूपी तलवार की धार पर वही शिष्य चल सकता है जो निश्चल एकाग्र चित्त हो, जिसका मन डोला वो कट के मर जाएगा। तो देखिए, जिसका मन निश्चल हो जाए, और वो निश्चल होता है एक गुरु की शरण से, सत्संग से। जब एक गुरु के वचनों के माध्यम से, गुरु की वाणी के अनुसार जब मानव ये जीवन यापन करता है, तब प्रभु कृपा करते हैं और उसका मन भक्ति मार्ग में लगने लगता है। तो आज ये
नव दुर्गा चल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा विचार करके देखें कि जिस माता के हम व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, क्या हम उसके अनुसार जीवन यापन कर रहे हैं जो उसने जीवन में किया और वो उस पद तक पहुंचा, उस देवी पद तक पहुंचा, उसने उस प्रभु को जाना, भक्ति मार्ग को जाना और वो उस सीढ़ी पर चढ़ा और आज उसको ऐसा पद है देवी का जो लोग उसे बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से 9 दिन व्रत करते हैं और उसका पूजन करते हैं। इस पूजन को आप मन से करें और एक गुरु के अर्पण होके चलें और जो देवी जी ने किया है उसको देखें, उसके माध्यम से अपना जीवन यापन करें, तो देखिए वो भक्ति मार्ग की सीढ़ी दूर नहीं है। आप उस सीढ़ी पर निश्चित चढ़ेंगे जब एक संत की बात को मानेंगे, एक देवी की बात को मानेंगे, तब ये भक्ति मार्ग की सीढ़ी बहुत आसान हो जाएगी और वो प्रभु श्री राम जो इस देह में विराजमान हैं और आप उनके दर्शन कर सकेंगे, उनका आनंद ले सकेंगे। एक दुख सुख में समभाव से आप रह पाएंगे और ये मन को निश्चल कर पाएंगे, एकाग्र कर पाएंगे। ये तभी होता है जब एक गुरु के अनुसार, उस देवी जी के अनुसार जो उन्होंने कार्य किया, जो आज उनको बड़े प्रेम से 9 दिन उनका पूजा होती है, व्रत करते हैं, तो ऐसी भावना बनाएं और आगे बढ़ें तो निश्चित ही ये जीवन सफल होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास कागड़ी चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें। ये कबीरदास जी की वाणी, संत की वाणी, इससे प्रेम करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो देखिए जीवन में देर नहीं लगेगी बदलाव आते ही और आपका मन निश्चल हो जाएगा। उस भक्ति मार्ग की सीढ़ी आपके लिए आसान हो जाएगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।